हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा कल से यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। और कल से यहाँ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे या ऑफलाइन जो करना चाहते हैं ऑफलाइन भी आवेदन करेंगे। और यहाँ जानेंगे कि बिहार में यह योजना कब लागू किया जाएगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि इसका में क्या लाभ है और क्या हानि है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, यूपीएस नई पेंशन योजना के लिए आवेदन कल से शुरू होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना की यूपीएस की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस पेंशन योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आवेदन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ जो भी कर्मचारी एनपीएस में हैं वह इसमें भाग लेंगे, मतलब आ सकते हैं, और नए भर्ती जितने भी होंगे वह भी इसमें आ सकते हैं। खास बात यह है कि कर्मचारियों को आवेदन करते वक्त अपने लिए पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश रिटर्न का विकल्प भी चुनना होगा ताकि उनके जमा कोष का उचित तरीके से निवेश हो सके तथा उन्हें अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। यह तरीका राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर काम करेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को इस पेंशन योजना में आंशिक निकासी की अनुमति भी मिलेगी। यूपीएस का प्रबंधन पेंशन कोष नियामक और प्राधिकरण करेगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि कौन यूपीएस में कौन जुड़ सकते हैं। तो पीएफआरडीए की अधिसूचना के मुताबिक जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए वर्तमान कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना की एनपीएस को चुना है, केवल उन्हें यूपीएस से जोड़ने का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ जो एनपीएस में है वहीं यूपीएस में आ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2025 को और इसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी इस पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इसे अपना सकते हैं। यानी कि यहाँ एनपीएस प्राप्तकर्ता वैसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त किए जा चुके हैं वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि कर्मचारी को हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफा के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि यहाँ त्यागपत्र, इस्तीफा, बर्खास्त किए गए पर यह लागू नहीं होगा। सदस्य कोई एक ही योजना चुन पाएंगे। सरकार ने वर्तमान और नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी एक विकल्प चुनने के विकल्प खुले रखे हैं। यानी कि यहाँ जो भी कर्मचारी हैं वह अपना रह सकते हैं एनपीएस में ही या यूपीएस में जा सकते हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनें या बिना यूपीएस विकल्प के एनपीएस को जारी रखें। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ एक बार आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो फिर यहाँ रिवर्स गियर नहीं है, आप उसी में रह जाएंगे। जो भी नाफा, जो भी मतलब कि यहाँ नुकसान होगा उसी में होगा। निवेश विकल्प मिलेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तर्ज पर निवेश रिटर्न चुनने का विकल्प मिलेगा। यानी कि वे अपने व्यक्तिगत जमा कोष को पीएफआरडी द्वारा निर्धारित किसी निवेश योजना में लगा सकते हैं। इसमें होने वाला लाभ सीधे कर्मचारी को मिलेगा। यदि कर्मचारी कोई निवेश योजना नहीं चुनता है तो वे डिफ़ॉल्ट पैटर्न में खुद ब खुद चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति में पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश योजनाओं में सदस्य को जमा को निवेशित किया जाएगा, आंशिक निकासी कर सकेंगे। इसके साथ ही यूपीएस में शामिल होने की तारीख से 3 साल पूरे होने के बाद सदस्य अपने व्यक्तिगत कोष में 25% का रकम निकाल सकते हैं। पूरी योजना के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी की जा सकती है। यदि एनपीएस के तहत पहले निकासी की गई हो तो उसे भी इसमें गिना जाएगा। निकासी के लिए कुछ शर्तें लागू होगी जिन्हें सदस्य को पूरा करना होगा। सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए टॉपअप प्रक्रिया। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इसे अपना सकते हैं।
ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआरडीए ऐसे कर्मियों के लिए टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि कौन इसका फॉर्म भर सकेगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा। और यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ वर्तमान कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल मौजूदा कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस को चुना है वे यूपीएस को चुन सकते हैं, उन्हें फॉर्म A2 भरना है। नए भर्ती कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी फॉर्म A भरेंगे। सेवानिवृत्त कर्मी के लिए भी है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो एनपीएस से जुड़े थे वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म B2 भरना है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी के केवाईसी के साथ फॉर्म B6 भरना है। VRS मामले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के मामले में 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने के लिए 60 साल उम्र तक का इंतजार करना होगा पेंशन पाने के लिए। उसके बाद यहाँ इन मामलों में आंशिक निकासी कर सकेंगे अपनी या बच्चों की पढ़ाई अथवा शादी के लिए। 2 में कहा जा रहा है कि अपने या पति व पत्नी के साथ मिलकर घर फ्लैट खरीदने या बनाने के लिए अगर आपके पास पहले से घर नहीं है, वंश से मिली संपत्ति को छोड़कर। खुद पति पत्नी बच्चे कानूनी दत्तक बच्चों सहित या माता पिता की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इसमें अस्पताल में भर्ती होना पड़े, विकलांगता या अशक्तता की वजह से होने वाले मेडिकल या अन्य खर्चों के लिए निकासी किया जा सकता है। दक्षता कौशल री स्किलिंग या खुद विकास से जुड़े खर्चों के लिए यहाँ निकाला जा सकता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये भी शर्तें लागू होगी। यूपीएस के जरिए पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। इससे कम वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एनपीएस की तर्ज पर यहाँ भी मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान करेगी, यानी कि इस योजना में कर्मचारी और सरकार का कुल योगदान 28.5% होगा। इस योजना में प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य के 12 महीनों के औसत मूल वेतन 50% राशि बतौर पेंशन दिया जाएगा। और यह रही बात उसके बाद, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। बात कर लें कि बिहार में कब लागू किया जाएगा, तो बिहार का मूड भी लागू करने का ही है और बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। कभी भी केंद्रीय मतलब कि बिहार कैबिनेट की बैठक होगा, उसमें यह फैसला ले लिया जाएगा कि बिहार के 10 लाख सरकारी कर्मचारी अगर चाहते हैं यूपीएस चुनना तो चुन सकते हैं। बहुत से राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है। तो चलिए, यहाँ यही लाभ है और यहीं घाटा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।